सरकार थी उसने जानबूझकर उस मीटिंग में एक बम फोड़ दिया और मजदूर नेताओं के सिर वो इल्ज़ाम लगा दिया कि इन लोगों ने ये बम रखा और ये इतने लोग मारे गए, कुछ पुलिसकर्मी मारे गए थे उसमें। तो वहाँ मजदूर नेताओं को उस जुल्म में जो उन्होंने नहीं किया था, जो अपराध पुलिस वालों ने किया था, प्रशासन ने किया था, मजदूर नेताओं को उसमें फांसी चढ़ा दिया। 4 मजदूर नेता थे जो उनको फांसी पर लटका दिया। और उसके बाद ये बात पूरी दुनिया में भड़क गई और सभी देशों में प्रदर्शन हुए, मजदूरों ने अपनी यूनियन बनाई और ये बात बहुत जोर पकड़ गई। मजबूरन पूरे देश की सरकारों को ये 8 घंटे का कार्य दिवस निश्चित करना पड़ा। 8 घंटे काम के निश्चित हुए, जिसको आज आप करार करते हो, मालिक के साथ जाते हो। तो आज इस बात को हमें क्या समझने की ज़रूरत है साथियों? इस बात को समझने की इसलिए ज़रूरत है साथियों, अगर हमारे पूर्वज संघर्ष नहीं करते तो आज भी हमारा जीवन पासवी ही रहता, आज भी 20-20, 18-18 घंटे वैसे ही लाइफ चलती। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो मजदूर वर्ग के सचेत लोग हैं, अगवा लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरे जो भाई अचेत हैं उनको मैं जाके शिक्षित करूं, उनको बताऊं कि हमारी लड़ाई है, इसको लड़ा जा सकता है, संगठन बना के इस समाज को, इसकी बुराइयों को बदला जा सकता है। अभी हम पिछले चौक पे गए थे साथियों, वहाँ मेरे एक मजदूर साथी बोल रहे थे, वो शराब ड्रिंक कर रखी थी, उसने शराब पी रखी थी कि मोदी ने सब दे दिया। तो यानी कि मजदूरों का इतना माइंड वॉश कर दिया। इस लेबर चौक पे भी, उस चौक पे भी कम से कम 30-40% मजदूर जो बाहर से आया हुआ है वो ऐसे ही अपना थैला लेके यहीं कहीं भी अपना डेरा लगा लेता है। कोई उसके पास बंदोबस्त नहीं है रहने का, रात को भी पुलिस उसको ठेसती है। यहाँ कितने को मेरे को पता है, उनको मेरे को पता है कितनी चोरी हो गई है उनकी, कितने को तो बैग छीन लिए जाते हैं। ऐसे गिरोह यहाँ डकैतों के गिरोह है, रात को जो सड़कों पर घूमते हैं चाकू की नोक पर, उसका सब लूट के ले जाते हैं जो उसने मजदूरी की है। तो ये सारी समस्याएं हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग आपका हिस्सा है। तो इन समस्याओं का इलाज क्या है साथियों? यहाँ मेरे साथी अभी बोल रहे हैं पानी की कोई सुविधा नहीं है। तो ये बातें हम बहुत लंबे समय से उठा रहे हैं कि कुरुक्षेत्र शहर में और पूरे भारत में मजदूरों के चौकों की जगह सुनिश्चित की जाए, वहाँ शेड बनाए, पानी की व्यवस्था करें, शौचालय बनाए। ये मांग हमारी बहुत लंबे समय से है और कितनी बार यहाँ पुलिस ने लाठियाँ बजाई हैं, मजदूरों पर भांजी है लाठियाँ, और हमने इसकी कड़ी निंदा की। हम DC SP को भी मिले हैं कि नंबर 1 तो आप कोई जगह का बंदोबस्त नहीं करते, और दूसरा अगर हम मजबूरी में यहाँ सड़क पर खड़े होते हैं तो यहाँ भी हमारे ऊपर लाठियाँ चलाई जाती हैं। तो ये सारी नाकामी सरकार की है। तो जो मेरे मजदूर भाई इतने उनका माइंड वॉश कर दिया कि पता नहीं क्या कर दिया, तो कुछ भी नहीं हुआ साथियों। आज आप देखते हो कि 2 जीवन है यहाँ, एक मालिकों का है, पूंजीपतियों का, एक मजदूरों का है। तो मजदूरों का जीवन तो आप देखते हो यहाँ कितने धक्के खाने पड़ते हैं आपको। कोई यहाँ स्थायी रोजगार का बंदोबस्त नहीं है, डैडी मिल भी जाती है, नहीं भी मिलती, और जिस दिन आपको मिल भी जाती है तो आप जानते हो क्या स्थिति होती है शाम तक आपकी। तो स्थिति बहुत नारकी है। और दूसरी तरफ क्या है जीवन, बड़े बड़े धन्ना सेठ पूंजीपति लोग हैं, छोटी छोटी बातों के लिए इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं। तो ये 2 जीवन है, इस पर ये लोग पर्दा डाल के रखना चाहते हैं कि मालिक मजदूर तो ये तो पता नहीं कहाँ से भगवान के बनाए हुए हैं। ऐसी बात नहीं है साथियों। हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह ने इस बात को रखा कि ये सारी जो स्थिति है, गरीब जो लोग हैं, एक तरफ बड़े बड़े धन के टीले लग गए और दूसरी तरफ खड्डे खुद गए, तो ये पूंजीपति लोगों द्वारा शोषित लोग हैं, उनका खून पिया गया है, उनका खून निचोड़ा गया है, उनकी मेहनत को लूटा गया है। ये बात हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह ने बताई, और ये लोग इसी बात को ढकना चाहते हैं, इसी पर पर्दा डाल के रखना चाहते हैं कि मालिक मजदूर की जो लड़ाई है, मालिक मजदूर का जो संघर्ष है, ये लोगों के सामने ना आए, इसको ढक कर रखे जाए, धर्म की गोल मोड़ बातें की जाए, धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाया जाए। तो ये सारी स्थिति हमारे सामने है। आज हमारे सामने बहुत ही नारकीय स्थिति है, स्कूलों की स्थिति बहुत ही दयनीय है, समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं, कहीं भी मजदूर के लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। अभी 2 दिन पहले यहाँ शहर में कितने रेडियो को उजाड़ दिया, कौन लोग हैं वो? बजरंग दल के लोग, RSS के लोग, जो गरीब मजदूर लोग हैं। अगर पता लगे कि ये इसकी दाढ़ियाँ मुस्लिम है तो उसकी रेडी को उखाड़ दो, उसके मकान को तोड़ दो। तो कैसी स्थिति बना दी इन लोगों ने अपने
राजनीतिक स्वार्थ में, अपने राजनीति के राज के चक्कर में। तो आज स्थिति ये है साथियों, पूरी तरह से जो मजदूर वर्ग के साथी हैं उनको तोड़ दिया, उनको नशेड़ी बना दिया, उनको कुछ भी पता नहीं है, एक जानवर की स्थिति है उनकी। कहीं भी वो अगर 5 मिनट के लिए आप बात ही करोगे उनके बीच में, उनकी बात करोगे, उसको भी सुनने की स्थिति में नहीं है, इतने नीचे उनको पहुंचा दिया। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, इन मजदूर साथियों की स्थिति नहीं है, ये पहुंचाने वाली ये व्यवस्था है पूंजीपति वर्ग ने जो हमारे लिए बना रखी है। पूंजीपति वर्ग चाहता है मजदूर नारकीय जीवन जिए, पूरी तरह से कुछ भी उसके दिमाग में ना रहे, उसको पूरी तरह से पशु तुल्य बना दे, उसको धर्म के नाम पर लड़वाओ, उसको जातियों में तोड़ दो, उनकी एकता को किसी भी तरह से बढ़ने ना दो। तो ये हम सचेत मजदूर साथियों का काम है कि हम अपने वर्ग की एकता को करते हुए पूंजीपति वर्ग के जो नापाक इरादे हैं उसको कामयाब ना होने दे। और जो हमारे देश में शहीद आजम भगत सिंह का सपना था इनकलाब का, क्रांति का, तो क्या था वो इनकलाब क्रांति? रूस में आपने सुना होगा, जो भी मजदूर साथी पढ़े लिखे हैं, रूस में मजदूरों का राज आया था 1917 में। वहाँ मालिक मजदूर नहीं थे, वहाँ जमीनें कारखाने सब पूंजीपतियों से छीन लिए थे, सब पर मजदूरों का कब्जा था। तो वहाँ जो सरकार थी, वहाँ जो भी नीतियाँ बनती थी, मजदूर वर्ग अपने स्वार्थों के अनुरूप बनाता था, जो टोटल मजदूर वर्ग का स्वार्थ था। तो यहाँ भी शहीद आजम भगत सिंह इस देश में भी वही सत्ता स्थापित करना चाहते थे, उसी प्रकार की व्यवस्था बनाना चाहते थे। ये गली सड़ी व्यवस्था नहीं चाहते थे वो, जिसमें मजदूर को नशेड़ी और इतना नशीला, इतना नीचे तोड़ दिया उसको कि उसको अपने मान सम्मान का भी नहीं पता है साथियों। तो ये सारी स्थितियां तभी हम दूर कर सकते हैं साथियों, जब हम यूनियन बनाएंगे, अपना संगठन बनाएंगे, और जो भी हमारे क्रांतिकारी दिवस है उनको हम याद रखेंगे, उनसे हम प्रेरणा लेंगे, उनकी प्रेरणा से जब हम आगे बढ़ेंगे। और ये कार्यक्रम हम लगातार करते हैं, वो इसीलिए करते हैं ताकि मजदूर लोग सचेत हों, उनमें जागृति आए, वो अपने बल को पहचाने कि